जय श्री कृष्णा। कृष्ण और राधा के प्रेमियों को, भक्तों को, सभी को मेरा हृदय से नमन है। आप सभी के प्रेम के तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ईश्वर की असीम कृपा है, कृष्ण का असीम प्रेम है जो हम आपके साथ उनकी बातें और उनकी चर्चा कर पा रहे हैं। जैसा कि पहले एपिसोड से ही हमने आपको बताया है कि जो सुगम रास्ता है वो गोपी गीत है। चलिए उसके बारे में अभी तक हमने आपके साथ जो उसके 19 श्लोक हैं वो सारे साझा किए हैं, भावार्थ सहित साझा किए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यदि आपके पास श्रीमद् भागवत महापुराण हो तो उसके 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी के 31वां अध्याय है, उसमें 19 श्लोक हैं। और रासलीला के समय गोपियों को मान हो गया था, इसलिए भगवान ने उनका मान भंग करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। उन्हें न पाकर गोपियाँ बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई थीं, विहल हो गई थीं, और उससे उन्होंने बहुत आर्द्र स्वर से, बहुत कहते करुणा वाले स्वर से उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। और उसी आर्द्र स्वर से जो उन्हें पुकारती हैं वो विरह गान को हम गोपी गीत कहते हैं। प्रेम के अश्रु, मिलन की आस, दर्शन की उत्कंठा और स्मृतियों का रुदन है। भगवत प्रेम संबंध में गोपियों का प्रेम सबसे निर्मल, सर्वोच्च और सबसे अतुलनीय माना गया है। तो अभी हम आपको इसी के बारे में इतनी चर्चा की थी। और हम जैसे कि हम इसका गायन करते हैं तो हमें लगता है कि संस्कृत है और थोड़ा संस्कृत पढ़ने में हर किसी को असुविधा रहती है। तो यदि आप पढ़ना सीखना चाहते हैं कि संस्कृत को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद हम इसे म्यूज़िक के साथ, गायन के साथ आपके साथ में एक एपिसोड में जुड़ेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप भी उसको हमारे साथ साथ गुनगुनाएं और गाएं। तो इसीलिए इस एपिसोड को बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि संस्कृत को किस तरह से बोला जाए और इसको किस तरह से हम रिदम में गा सकते हैं। इसका एक भाव कृष्ण ने हमारे भीतर में दिया, जो इसीलिए हम आपके साथ आज ये साझा करने के लिए उपस्थित हैं। तो सबसे पहला श्लोक इसका है जयति। ती में छोटी की मात्रा है, तो जयति। ते के आगे आपको थोड़ा सा आवाज़ को खींचना है। ते धिकम जन्मना ब्रजाहा। हा में हलंत है, इसलिए जा के आगे ह की आवाज़ आएगी। तो जयति ते धिकम जन्मना ब्रजाहा। श्रयत 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 इंदिरा शश्व दत्र ही में छोटी की मात्रा है। दयित दृश्यताम दिक्षु तावका। स्तोई आधा सा, त स्तोई धृता स्वस त्वाम विचिन्वते। इसका हमने हर चीज़ का आपको अलग अलग बताया। जयति ते धिकम जन्मना ब्रजाहा। श्रियत इंदिरा शश्व दत्र ही। दयित दृश्यताम दिक्षु तावका। स्तोई धृता स्वस त्वाम विचिन्वते। ये पहला श्लोक हम आपको इसको अब गाकर बता देते हैं कि आपको हमारे साथ किस तरह गुनगुनाना है। जयति ते दिकम जन्मना ब्रजा। श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। दयित दृश्यता दिक्षुतावका। स्तोई धृता स्वस त्वाम विचिन्वते। ये पहला श्लोक है, मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप एक गुनगुना कर देखिएगा। और यदि कुछ अभी आपके साथ हमने पहला श्लोक को पूरा बताया कि कैसे हम विच्छेद करके हम उसे गा सकते हैं। दूसरा वाला श्लोक है शरदु दाशये साधु जात सत आधा है इसमें, सत सरसी जोदर श्री मुषा दृशा। दृशा में हलंत नहीं है, डंडा है तो दृशा। सूरत नाथ ते शुल्क दासिका। वरद निघ नतो आधा घ है, निघ नतो नेहे। किम पे माँ पे बिंदी आ रही है कि किम बदहा, हा में हलंत है।
तो इस तरह इसको बोलेंगे शरदु दाशये साधु जात सत सरसी जो दरा श्री मुषा दृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघनतो नेह किम वदाहा। मतलब इसको हम गाकर सुना देते हैं। शरदुदाशये साधु जात सत सरसि जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघनतो नेह किम वदहा। ये दूसरा श्लोक है और हमें लगता है कि हम कृष्ण की कृपा से आपको समझा पा रहे हैं कि किस तरह से हमें विच्छेद करना है इसको और हमें इसको आगे गाना है।